कल दोस्तों मुझसे ना काफी सारे लोग ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि हाँ अमेरिका में रहना अगर इजी नहीं है तो एनआरआईज वापस क्यों नहीं चले जाते भाई इंडिया में। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे देखिए आज ये स्नोफॉल हुआ है, यहाँ पर सारे लोग ना भाई अपना काम खुद कर रहे हैं ना, सारा स्नो साफ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ इज नॉट इजी इन अमेरिका। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट इसके अलावा लाइक आपको कुकिंग करनी है, राइट, आपको बर्तन साफ करने हैं, और इसके अलावा बच्चों को संभालना, जॉब अपनी मैनेज करना, है ना, सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ता है। यहाँ पर कोई आपकी फैमिली नहीं है सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई मेड नहीं है। तब भी एनआरआईज वापस इंडिया क्यों नहीं जाते? तो उसका जो मैंने पर्सनली रीजन फील किया, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स की रील देखी होगी, वही सेम आंसर सैलरीज होती है। ऑब्वियसली बात है, वो तो आंसर है ही है कि सैलरीज अच्छी होती है यहाँ पर। बट मैं जो आपको एक रीजन बताने जा रही हूँ ना, ये रीजन मुझे लगता है सबसे बड़ा है। और वो रीजन क्या है, इंडिया में अगर आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कराना है ना भाई, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन है, आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, आपको अपनी जमीन का कोई काम कराना है, तो दोस्तों अक्सर बिना चाय पानी के काम रुक ही जाता है। आप चाहे जितना मर्जी सही हो, आपको फिर भी घुमाया जाएगा और गलत काम करने वाले पैसे से आगे निकल जाते हैं। तो ये जो करप्शन है ना, ये वहां पर डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं भाई, यहाँ पर जो काम है ना वो प्रोसेस से होता है। यहाँ पर पैसा नहीं चलता, ना आपका कोई भाई बहन चलता है, ना किसी की जान पहचान चलती है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता। सेकेंड थिंग, यहाँ पर लोग जजमेंटल नहीं होते। जजमेंटल का मतलब क्या है भाई, आपका कोई पड़ोसी नहीं पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कितनी आपकी सैलरी है। भाई आपका रिश्तेदार आपको कंपेयर नहीं करता कि हाँ आपकी जॉब छोटी है या बड़ी है। अमेरिका में क्या होता है, हर जॉब को रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे आपका काम छोटा है चाहे बड़ा है। इवन आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पर टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, उबर ड्राइव कर रहे हैं, या आप ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंथली बेसिक सैलरी है 7 से 8 हजार डॉलर पर मंथ है, राइट। और अगर वहीं मैं इंजीनियर की बात करूं, यहीं पर अमेरिका में बेसिक सैलरी इतनी ही होती है, 7 से 8 हजार डॉलर। तो अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो अप्रोक्स 5.5 से 6.5 लाख रुपए। मतलब डिफरेंस क्या है सिर्फ जॉब में, कि एक इंजीनियर की भी इतनी सैलरी है, और बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ, और एक ट्रक ड्राइवर की भी इतनी सैलरी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में भाई अगर आप इंजीनियर का भी टैग लेके चल रहे हो ना, तो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग जो मैं बोल रही हूँ 30 से 40 हजार, ये भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दी है। तो वहां पर आपको डिग्री मिल जाती है, आपको टाइटल मिल जाता है, बट भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वहीं अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अमेरिका में एक इमिग्रेंट 3 से 4 साल में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, और सबसे बड़ा सपना जो कि कार और घर का होता है, वो 3 से 4 साल में पूरा हो जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं भाई, इंडिया में तो सालों लग जाते हैं एक कार लेने में और एक घर को लेने में। अगर मैं एक बंदे की बात करूं, वो जॉब कर रहा है, जॉब के बेसिस पे तो मुझे लगता ही नहीं है किसी का घर का सपना पूरा होता होगा। रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है घर लेते लेते। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक सेफ रोड्स हैं, क्लीन एयर है, पॉल्यूशन नहीं है। ऐसे एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाए ना, तो फिर वापस से इंडिया मूव होना इट्स वेरी टफ। दोस्तों आप मुझे बताओ, आप क्या सोचते हो, एनआरआई वापस इंडिया क्यों मूव नहीं करना चाहते?